श्राप के कारण देवकी के 6 पुत्रों को मरना पड़ा। अगर बात श्री कृष्ण की हो तो धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़े कई किस्से मिल जाएंगे, जिनसे न केवल मनुष्य उनके बारे में जान सकता है, बल्कि उनके द्वारा की गई तमाम लीलाओं का अनुभव भी कर सकता है। हिंदू धर्म में इनके पैदा होने से लेकर कई इनके अंत तक से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं वर्णित है, क्योंकि कहा जाता है न केवल इनका जन्म बल्कि इनका पूरा जीवन ही बहुत अद्भुत था। अब आप सोच रहे होंगे हम यकीनन आपको इनसे ही जुड़ा कोई प्रसंग बताने वाले हैं, तो बता दें, आप पूरी तरह से गलत नहीं है। दरअसल हम आपको बताने वाले हैं इनके भाइयों के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवकी की 6 संतानों के बारे में, जिनका वध उनके ही मामा कंस द्वारा अपनी मृत्यु के चलते किया गया था। शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन किया गया है कि आखिर देवकी की 6 संतान कौन थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। बता दे, कंस देवकी के भाई था, जिसे अपनी मृत्यु के भय के चलते अपनी ही सगी बहन की संतानों को मारने की कसम खा ली थी, जिस दौरान वो उसकी 6 संतानों को मारने में सफल भी हो गया था। लेकिन आखिर देवकी की ये संतान कौन थी जिनका जन्म देते ही कंस ने वध कर दिया था। दरअसल बात है द्वापर युग की, जब मथुरा में कंस का राज था। कहा जाता है कि कंस निरकुंस व पाषाण हृदय नरेश था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, परंतु जब उसे यह पता चला कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो उसने तुरंत ही उसे अपनी बहन को बंदी बना लिया और एक एक करके अपनी बहन की संतानों का वध करने लगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये थी देवकी की पहली 6 संतानें। कौन थे वे 6 शिशु? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मलोक में समर, उद्रित, परिसिंह, पतंग, अक्षुद, मृग व गिरणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे, जो ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। कथाओं के अनुसार इन पर सदैव ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। इनके द्वारा की गई हर छोटी मोटी गलती को ब्रह्मा जी नजरअंदाज कर देते थे, जिस कारण धीरे धीरे अपने ऊपर घमंड होने लगा। यह लगा कि उनके सामने कोई कुछ नहीं है। इसी दौरान उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके चलते ब्रह्मदेव जी को उन पर क्रोध आ गया। इसी क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई और वो ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें श्राप को कम करते हुए कहा कि अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। जिसके बाद समय अनुसार उन 6 देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो न गंधर्वों के, न ही हम भारी बीमारी से मरे। इनका ये वरदान सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था, जिसके बाद उसने उन सबको
श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, एक देवते के हाथों होगी। कहा जाता है इसी श्राप के चलते उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मरकर सतुल लोक में जगह पाई थी। अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं, इसलिए अपने जीवन काल में हमेशा अपनों से बड़ों का आदर करें। इससे आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही, साथ ही साथ आपके घर में इनका वास भी रहेगा।